My name is Sayya Rehan and today the presentation topic is learning styles and its functions. So in the previous lecture, you will learn what is learning. So in this lesson, I will tell you the different learning styles and its functions. So first of all, I will give you the short overview of learning. So do you know what is learning? So learning is the process which is continuous. When the child is born until the child is dead, he is learning. In our Islam, Allah also said that you should learn, even you are a Muslim or not, even you are a woman or man. So learning is basically the process which is continuous. And there are two types of learning, formal learning and informal learning. If you are not in any institute or in any school, if the child is, अगर बच्चा छोटा होता है, वो कहीं स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं जाता, तब भी उसकी लर्निंग हो रही होती है घर में. तो इससे लर्निंग हम ये नहीं कह सकते कि लर्निंग रुक जाती है, जबकि लर्निंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता. लर्निंग हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है. जब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस होता है, हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं, तो लर्निंग क्या करती है, हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है, मॉडिफिकेशन लाती है हमारे बिहेवियर में. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लर्निंग. सो आपको ये पता होगा कि लर्निंग क्या है. आपको ये पता होगा कि लर्निंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. यानी जब से हम इस दुनिया में आए और जब से हम जाएंगे, तो लर्निंग जो है वो किसी न किसी फॉर्म में और किसी न किसी उसमें जो है लर्निंग जो है वो हो रही होती है. और लर्निंग क्या होती है, इंड्यूस चेंज. यानी अगर हमें कोई चेंज लाना हो, तो लर्निंग उसके लिए बेटर जो है कि हम लर्न करें, क्योंकि जब हम लर्न करते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंज, हमारी पर्सनालिटी में चेंज, हर चीज में हमारी चेंजेस आती हैं. लर्निंग इन्वॉल्व एक्टिविटीज. इसका मतलब क्या है कि लर्निंग हमारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. हमारी लर्निंग में जो है हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो है हमारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. लर्निंग क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है. इसका मतलब ये होता है कि अगर बच्चे के पास कोई गोल होगा, अगर उसके पास कोई टारगेट होगा और उसे पता होगा कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, तो वो ज्यादा गोल ओरिएंटेड होगा और वो ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न करता है. लर्निंग इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन एंड ट्रेनिंग. इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या हम किसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारी लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होती है. क्यों? क्योंकि हम अगर बीएड में भी है, तो बीएड में हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा लर्न करते हैं. लेकिन अगर हमारी बीएड कोर्स से जो है ऑब्जर्वेशन हटा दी जाए और ट्रेनिंग हटा दी जाए, तो हम जब जाएंगे फील्ड के अंदर, तो हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है. तो इसलिए हर फील्ड, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो कुछ भी, आपसे वो ऑब्जर्वेशन और ट्रेनिंग जरूर करवाते हैं. क्यों? क्योंकि आप जब कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी लर्निंग जो है वो हो रही होती है. लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस. इसका मतलब क्या है कि जिंदगी में जब हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, जिंदगी में जब हम कुछ नया करते हैं, तो क्या होता है, उससे हम ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को जो है वो समझ सकते हैं. अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स पढ़ेंगे. लर्निंग स्टाइल्स में क्या होता है कि जब हमें बच्चों की लर्निंग स्टाइल्स पता होंगे. क्यों? क्योंकि जब हम एक क्लास में 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है 30 बच्चे जो है वो एक ही लर्निंग स्टाइल से पढ़ें. और फिर बाद में हम ये शिकवा करते हैं कि जो है बच्चे रिजल्ट वैसा नहीं दे रहे जैसे हम चाह रहे हैं. तो इसका बेसिक मकसद क्या होता है कि हम उनकी आईक्यू लेवल को नहीं समझ पाते, हम उनकी मेंटल लेवल को नहीं समझ पाते, हम उनकी जो है वो कैपेबिलिटी को नहीं समझ पाते कि वो किस चीज में ज्यादा अच्छा ग्रो अप कर सकते. तो पहले आते हैं हमारे पास विजुअल लर्नर्स. जो हमारे पास विजुअल लर्नर्स होते हैं, बेसिकली वो एक टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं कि जो हर चीज को विजुअलाइज करके थ्रू इमेजेस, थ्रू पिक्चर्स जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं. जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, वो बेसिकली सुन के जो है चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाते हैं. फिजिकल लर्नर्स का होता है कि जब तक आप उनसे फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करवाएंगे, जब तक वो उन चीजों को जो है वो अच्छी तरह से नहीं समझ पाते. उसके बाद आते हैं वर्बल लर्नर्स. अब वर्बल लर्नर्स कौन होते हैं? वो लर्नर्स होती हैं कि जो हमारी प्रेजेंटिंग के थ्रू, यानी अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, या अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वर्बल लर्नर है और वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है चीजों को आके, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएगा. उसके बाद हमारे पास होती है लॉजिकल लर्नर्स. जो हमारे पास लॉजिकल लर्नर्स होते हैं ना, वो हर चीज को स्टैटिक्स के थ्रू, लॉजिक्स के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू सीखते हैं.
जो हमारे पास सोशल लर्नर्स होते हैं वो बेसिकली कोलैबोरेशंस के थ्रू सीखते हैं, सोशल गैदरिंग्स के थ्रू सीखते हैं, ग्रुप वर्क से वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब सॉलिटरी लर्नर्स क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं और इंडिविजुअल लर्नर्स होते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स के चिल्ड्रंस को जो है वो कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि अब एक क्लास में हम हैं, तो अब एक क्लास में जो है आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स के स्टूडेंट होंगे, लेकिन अब आपको उसको किस तरह डील करना है, उनको किस तरह से हैंडल करना है, तो ये आपको जो है वो समझना बहुत जरूरी है। तो अब विजुअल लर्नर्स कौन होते हैं? जिनको आप मैप्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू और वेब्स के थ्रू जो है मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करके सीख सकते हैं, क्योंकि पहले हमने समझा कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो हर चीज को विजुअलाइज करते हैं थ्रू इमेजेस, थ्रू पिक्चर्स। तो आप उनको विजुअलाइजेशन के थ्रू या दिखाएंगे, कोई पिक्चर्स दिखाएंगे, कोई कार्ड्स दिखाएंगे, कोई ऐसे कार्टून वगैरह दिखाएंगे कॉन्सेप्ट को बच्चों के दिमाग पे फिट करने के लिए। आप बच्चों से क्या कर सकते हैं? अगर आपको बच्चों से रिवीजन करवाना है तो आप उनको फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी जो है वो मटेरियल को जो है अच्छे तरीके से रिव्यू करवा सकते हैं। आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप किसी कार्टून या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी चीज को, आप और सिर्फ मैप्स भी बच्चों को दिखा सकते हैं ताकि वो उन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाए। अब हमारे पास आते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। जो हमारे पास बेसिकली ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं वो म्यूजिक वीडियो के थ्रू जो है वो चीजों को समझते हैं। तो आप उनको किसमें कन्वर्सेशंस के में भी इंगेज कर सकते हैं, बोले अच्छा तुम दोनों इस टॉपिक के बारे में कन्वर्सेशन करो, तुम दोनों डिस्कस करो। तो उसको भी आप इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों से, फीडबैक क्वेश्चंस होते हैं, या हम बच्चों को कोई वीडियो भी दिखा सकते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू, क्योंकि जब बच्चा वीडियो देखता है तो वो उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं। आप ओरल समरीज भी मटेरियल्स के थ्रू बच्चों से पूछ सकते हैं और आप उनको लेक्चर भी दे सकते हैं, तो वो चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो लेंगे। अब हमारे पास आते हैं फिजिकल लर्नर्स, जिनको हम काइनेस्टिक लर्नर्स भी कहते हैं। अब फिजिकल लर्नर्स और काइनेस्टिक लर्नर्स क्या होते हैं कि जब आप उनको कुछ चीज को खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, जब वो कोई चीज खुद से करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। तो आप उनको वर्ड्स और डायग्राम भी पेपर पे ट्रेस करवा सकते हैं, आप उनसे मटेरियल्स की चेकलिस्ट भी राइट डाउन करवा सकते हैं कि जो उनको सीखनी है, लर्न करनी है, लुक फॉरवर्ड। आप उनको रोल प्लेस और ड्रामेटाइज कॉन्सेप्ट के थ्रू भी जो है आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से आप रोल प्लेस करवा ले बच्चों से। आपका अच्छा इस टॉपिक को तुम्हें ड्रामा तैयार करना है, अगर हमें कोई बच्चे को सबक दे रहा है कोई स्टोरी के थ्रू, तो आप उस स्टोरी का बच्चों से रोल प्ले करवा लें, ड्रामा करवा लें, तो उससे भी बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास वर्बल लर्नर्स। जो हमारे पास वर्बल लर्नर्स होते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि वर्बली और राइटिंग के थ्रू जो है वो विजुअली चीजों को नहीं देख रहे होते, बल्कि वो वर्बली और राइटिंग्स के थ्रू जो है वो इंस्ट्रक्शंस को ऑफर कर रहे होते हैं। अच्छा, उनसे ऐसे टाइप के बच्चे जो होते हैं उससे डायग्राम्स नहीं बनती, ना वो उनसे पिक्चर्स बनती हैं, बल्कि वो राइटिंग के थ्रू जो है अपने कॉन्सेप्ट को दूसरों तक बहुत अच्छा पहुंचा सकते हैं। उनसे आप न्यू डेज वोकेबलरी लिस्ट भी बनवा सकते हैं, उनसे कहें कि हर दिन तुम जो उसके साउंड्स और इनकी मीनिंग्स करो। आप उससे एजुकेशनल गेम्स भी खिलवा सकते हैं, आजकल इतने सारे एजुकेशनल गेम्स आ गए हैं बच्चों से, तो आप उससे वो भी खिलवा सकते हैं ताकि उनके अंदर कंपटीशन भी क्रिएट हो और वो कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ भी लें। लेकिन आपको बच्चों से ये नहीं बोलना कि आपकी लर्निंग हो रही है, क्योंकि बच्चा इस फेस में होता है कि वो चीजों को एंजॉय करता है, लेकिन अगर बच्चे से हम कहेंगे लर्निंग हो रही है या तुम याद करो या तुम वो करो, तो बच्चे उन चीजों को ज्यादा अच्छे से नहीं करवा रहे होते। तो इस एज में हम बच्चों से जो है वो इनडायरेक्ट लर्निंग करवा रहे होते हैं, डायरेक्ट लर्निंग हम नहीं करवाते। उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल लर्नर्स। जो हमारे पास लॉजिकल लर्नर्स होते हैं ना वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को ज्यादा अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। चैलेंज देम, यानी आप उनसे बोलें कि अच्छा तुम ये मटेरियल मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया है, अब तुम इसको पढ़ो और खुद से कुछ क्रिएट करो। तो जो बच्चा खुद से, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, उनकी स्टैटिक्स और फैक्ट्स पे बात करेंगे, उसकी उनकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी होंगी। आप उनसे कहें कि अच्छा तुमने सब पढ़ लिया, अब अपनी जबान में उसका कंक्लूजन बताओ, तो बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से उन चीजों को जो है वो ले रहे होते हैं। अब उसके बाद हमारे आते हैं सोशल लर्नर्स। जो सोशल लर्नर्स होते हैं उनको हम रोल प्लेस में एंगेज कर सकते हैं, उनको हम ग्रुप वर्क में डिस्कस, हम उनसे कहें अच्छा तुम ग्रुप में डिवाइड हो जाओ और तुम डिस्कस करो और दूसरों के साथ स्टोरीज को शेयर करो।
उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने आइडियाज दूसरों के साथ शेयर भी करवा सकते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे से हम पूछ सकते हैं, अच्छा तुम मुझे बताओ तुमने इस कॉन्सेप्ट से, इस आइडिया से, इस टॉपिक से क्या दिया है, तो बच्चे उसको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एवोलेट कर सकते हैं या बता सकते हैं। अब हमारे पास आते हैं सॉलिटरी लर्नर्स। जो सॉलिटरी लर्नर्स होते हैं वो बेसिकली आस्क क्वेश्चन सो यू कैन दे थिंकिंग, यानी आप उनसे क्वेश्चंस पूछे ताकि आपको पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। अलॉन्ग विद दिस गिव द क्लास वे टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस, आप उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसके जरिए वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। एक्सप्लेन वाई द लेसन मटेरियल, यानी आपको उनको एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है ये टॉपिक। जो कंक्लूजन्स में हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि लर्निंग क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि लर्निंग के हमारे फंक्शंस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने लर्निंग स्टाइल्स पढ़े। तो इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड एफर्ट्स।